वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉर्ड्स और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग जो है वो हमारा लेफ्ट ओवर जो टॉपिक था फिजिक्स का वो आज हम करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। चार जो है वो रे डायग्राम्स हमने कर ली हुई हैं प्रीवियस। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज प्रीवियस जो मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स हैं आप उसमें प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि वो देखेंगे तो ये वाली वीडियो जो है वो आपको समझ आएगी। ऑलराइट, चार जो पोजीशन की इमेज हमने की थी उसको मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट जो हमने की थी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी the image will form at focus. All right, size of the image is highly diminished and the nature was real and inverted. Next हमने की थी when the object is placed beyond 2f या c center of curvature, image will be formed between f focus and center of curvature, size is diminished and nature was real and inverted. Third हमने जो की थी when object is placed at center of curvature at c या at 2f, so image was formed at सी पे रखते हैं तो सी पे बनती है। साइज क्या होता है? सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, और नेचर क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ हमने क्या की थी? व्हेन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में रखना था तो इमेज कहां बनी थी? इमेज वाज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी के पीछे बनी थी। साइज क्या था? एनलार्ज्ड, बड़ा था साइज, और नेचर क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने पास पास लाना है। पहले दूर था इंफिनिटी, फिर थोड़ा पास लाए, कहां? 2f के पीछे रखा, फिर थोड़ा और आगे लाए 2f पे रखा, फिर थोड़ा आगे लाए f और 2f के बीच में रखा। अब थोड़ा और आगे लाएंगे, कहां रखेंगे? f पे, फिर थोड़ा और आगे लाएंगे, कहां रखेंगे? f और पोल के बीच में। तो ये जो दो इमेज फॉर्मेशन है ये आज हम करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और दूसरी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको तीन जो रूल्स हैं रे डायग्राम के लिए वो बताए थे। फर्स्ट रूल क्या था? द इंसिडेंट रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, पहला रूल। दूसरा क्या था इसका उल्टा? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और तीसरा रूल बताया था आपको मैंने, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो तीन में से दो जो है वो आपने लगाने होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। इन दोनों रे डायग्राम्स में अभी जो हम करने वाले हैं इसमें हम पहला तो लगाएंगे। पहला रूल क्या है? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस। दिस इज रूल नंबर 1। ये तो लगेगा लगेगा। ये जो 6 की 6 हम डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम जो 4 भी हमने बना ली, जो 2 भी और बनाएंगे, पहला रूल तो लगेगा ही लगेगा। ऑलराइट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अब जो दूसरा रूल है वो इसमें हम नहीं लगा सकते हैं। दूसरा रूल क्या था? इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरा रूल इसमें नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता भाई? क्योंकि फोकस से हम इंसिडेंट रे कैसे पास करवाएंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही रखा है। अब फोकस पे ही रखा है तो ऐसे कैसे रे पास कराएंगे? समझ रहे बात की नहीं? अगर मैं ऐसे मान लीजिए करा भी दिया किसी तरीके से पास, कराने के बाद रे जो है आपकी वो ऐसे इधर चली जाएगी, मतलब मिरर आपका इधर रहेगा, रे उधर चलेगी। जब उधर चली गई इट मींस जो रिफ्लेक्शन है वो हो ही नहीं पाएगी, और जब रिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगी तो आपको जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नहीं मिलेगी, और जब रिफ्लेक्टेड रे ही नहीं मिलेगी तो इमेज जो है वो कैसे बनेगी? ऑलराइट, सो जो दूसरा रूल है वो हम इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें रूल नंबर लगेगा 3। रूल नंबर 3 क्या था? इंसिडेंट रे को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना है। कहां से पास करवाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपको बताया था मैंने रूल नंबर 3, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं तो वो सेम पाथ में वापस भी आ जाती है। याद है आपको? तो इंसिडेंट रे आप देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे है आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं से वापस भी जा रही है। देख लीजिए आप, एरो यहीं से आ रही है और यहीं से वापस जा रही है। तो ये थी रूल नंबर 1 जहां लगाया था, ये थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। इमेज कहां बनती है? जहां पर जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कटेंगी। लेकिन इस केस में क्या है? दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल जा रही हैं। आप देख लीजिए कहां जा रही हैं? पैरेलल जा रही हैं, बिल्कुल पैरेलल जा रही है। तो अगर पैरेलल जा रही हैं तो कहां कटेंगी? पैरेलल लाइन जो है वो कटती है, कभी कटती है, बिल्कुल कटती हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी दैट पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट इंफिनिटी। याद रखिएगा, ये थ्योरम है। अभी इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत बड़ा है, वो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे
तो तब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि क्यों कटती हैं भाई, पैरेलल लाइंस कैसे कट जाएंगी। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कहां कटती हैं, वो इन्फिनिटी पे जाकर कटती हैं, ठीक है। अब रे डायग्राम का रूल है, वो रूल क्या है कि इमेज तभी बनेगी और कहां बनेगी, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कटेंगी। ऑलराइट, याद रखिएगा। अब ये जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है और जो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 है, ये दोनों पैरेलल जा रही है, तो ये कटेंगी कहां, अभी बताया मैंने आपको, कहां कटती है, इन्फिनिटी पे। तो ये कहां कटेंगी, इन्फिनिटी पे। और इमेज कहां बनती है, जहां ये कटती है, तो ये कहां कट रही है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज भी कहां बनेगी, हाँ इन्फिनिटी पे, बिल्कुल सही। सो इमेज कहां बनेगी इसकी, इमेज बनेगी इसकी इन्फिनिटी पे बनेगी। ऑलराइट, क्योंकि इन्फिनिटी पे कटेगी, जहां कटती है वही इमेज बनती है। तो अगर इन्फिनिटी पे कटेंगी तो इमेज भी कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। दूसरा आ जाएगा इसका साइज, कितनी बड़ी बनेगी। सिंपल सा लॉजिक है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो कहां जाएंगी, बहुत दूर तक ये जाएंगी। ऑलराइट, और पीछे वाले रे डायग्राम से मैंने आपको बताया था कि इमेज हम ऐसे करके ऐसे नीचे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं नीचे करके। अब अगर ये मान लीजिए वो वहां तक चलेगी, तो जब मैं इसको ऐसे करके वो नीचे तक बनाऊंगा यहां से, अब मान लीजिए यहाँ जा रही है, वो उधर जाके कट गई कहीं इन्फिनिटी। इसको प्रिंसिपल एक्सिस को भी बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, उसके साथ साथ वो नीचे जाके कटी, वो नीचे जाके, तो नीचे तक जब मैं लेके जाऊंगा तो कितनी बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। मीन्स हाईली एनलार्ज्ड, बहुत जो बड़ी इमेज है वो बनेगी। अब हम बात करेंगे नेचर, सीधी बनेगी कि उल्टी बनेगी, ये आप ही बता दीजिए भाई, मेरे को बताने की जरूरत है क्या इसमें। सीधी सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बनेगी, ये कहां मिलेंगी, ये लाइनें कहां जा रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही हैं, तो इमेज भी कहां बनेगी, नीचे ही बनेगी। नीचे बनने का मतलब है रियल एंड इनवर्टेड। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है जी। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट जो इमेज है हमारी, वो उसको करते हैं हम लोग। इसमें भी वही रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 जो है वो लगेगा, रूल नंबर 2 इसमें भी नहीं लगाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब बोलेंगे सर रूल नंबर 2 क्यों नहीं लग रहा, वही रीजन है बेटा। देखिए अगर आप फोकस से पास करवाएंगे तो क्या होगा, वहां कहीं नीचे जाएगी, वहां मिरर ही नहीं है, तो रिफ्लेक्शन जो हो नहीं पाएगी। तो रूल नंबर 3 आप लगाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां 2F इसको बोलते हैं, यहां से आप इसको पास करवाइए, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपकी ये इंसिडेंट रे भी हो गई और रिफ्लेक्टेड रे भी। तो सी से पास करवाते हैं तो दोनों रेज जो है वो सेम रास्ते से वापस आती हैं। ऑलराइट, सो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 हो गई और ये उधर जा रही है रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये पैरेलल भी नहीं है, देखिए ऐसे ये वाइडर होती जा रही है। वाइडर होने का मतलब है इधर तो ये मिलेंगे नहीं, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा इधर तो इधर तो और वाइडर होती जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको इधर पास हो रही है, इधर दूर हो रही है, उधर तो मिलेगी नहीं, भूल जाइए। इधर ये पास होते जा रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिलाने के लिए पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, पीछे की तरफ। नाउ दिस इज नोन एज वर्चुअल एक्सटेंशन। वर्चुअल एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि भाई इमेज तो तभी बनेगी जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कटेंगी, उससे पहले तो बन नहीं सकती है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम इधर बढ़ाएं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कटेंगी ही नहीं। जब कटेंगी नहीं मतलब क्या इमेज बनेगी ही नहीं, हम बनाएंगे उसको। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इमेज बनाने के लिए इसको वर्चुअली मान लिया जाता है, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसको वर्चुअल एक्सटेंशन बोला जाता है। इन ऑर्डर टू इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइनों को काटने के लिए। प्रैक्टिकली नहीं कट रहे हैं लेकिन वर्चुअली हम इनको काट देंगे। तो इस केस में हुआ क्या, ये कटी कहां, मिरर के पीछे कट गई भाई। जहां कट गई तो यहां आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहां बनी, पोजीशन कहां है इमेज की इस बार, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनी, मिरर के पीछे बनी। दूसरा साइज क्या है बताइए आप, देखिए ऑब्जेक्ट इतनी सी है, इमेज बड़ी है, तो बड़ी बनी है इमेज, एनलार्ज्ड बनी है इमेज। और नेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है कि ऊपर बनी है, ऊपर बनी है। आपको पहले भी क्लासेस में बताया कि अगर नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड
मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर ऊपर बनेगी तो इरेक्ट, इरेक्ट मैंने सीधी, और इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल तो है ही, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि वर्चुअल एक्सटेंशन हमने किया, तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो है हमारी रे डायग्राम्स कनकेव मिरर की यहाँ पे खत्म होती हैं। नेक्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम करेंगे कन्वेक्स मिरर की, उसकी 2 ही रे डायग्राम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट अपने क्लास में। टिल देन प्लीज ये 6 के 6 आप स्टडी कीजिए, बिकॉज उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, और दीज रे डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 डेरिवेशंस भी हैं वो भी हम करेंगे। टिल देन प्लीज इसको स्टडी कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल along with my partners channel Cyrus School Bishna, and do take care of yourself. Bye.